कई सालों बाद पहली बार सऊदी अरब भी अब मिडिल ईस्ट के युद्ध में उलझ चुका है। इसके पीछे किसका जिद है ये तो पता नहीं, लेकिन कन्फर्म है इजराइल के सह पर अमेरिका के दबाव में सऊदी इस युद्ध में एंट्री किया है, क्योंकि ये वह सऊदी अरब है जिस पर हुतीज हमेशा बमबारी करते हैं लेकिन जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाता है। क्या सऊदी अरब अब इतना मजबूत हो गया है कि ईरान पर हमला कर पाए या ईरान के जवाबी हमले को झेल पाए? क्योंकि पिछले 13-14 दिन से लगातार अमेरिका ईरान पर जब बमबारी कर रहा था तो ये युद्ध रुक गया था और अमेरिका कह रहा था कि अब हम बात करना चाहते हैं ईरान के साथ, बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। ओमान ने ईरान को प्रस्ताव दिया था कि होर्मुज खोल दो, बैठकर बातचीत करो। मीडिया में कई तरह के खबरें छपी कि अमेरिका झुक गया या अमेरिका के जो वेपन्स हैं, मिसाइल हैं, उसके स्टॉक तेजी से कम हो रहे हैं, उस कारण से अमेरिका पीछे हट रहा है। ईरान ने साफ साफ शब्दों में प्रस्ताव को जो है ओमान के प्रस्ताव को निगलेक्ट कर दिया और बिना बोले पहली बार शुरुआत कर दिया युद्ध का ईरान और जॉर्डन देश पर, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, उस पर हमला किया, भयंकर हमला किया, जिसको अमेरिका ने कहा कि सभी मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन ये अचानक हमला था, सरप्राइज अटैक था। जवाब में क्या था? अमेरिका तो रुकने वाला है नहीं। अमेरिका और सऊदी अरब को लेकर के इसलिए बात हो रही है क्योंकि पहली बार मिडिल ईस्ट के युद्ध में जो है सऊदी अरब को भी अमेरिका ने इन्वॉल्व कर लिया। इन्वॉल्व कराना बड़ी बात नहीं है, इन्वॉल्व इराक में जोरदार हमला किया गया अमेरिका और सऊदी अरब के द्वारा। जो ईरान समर्थित समूह है इराक में, बगदाद और उसके आसपास के इलाकों में, जवाब में अब ईरान भी तो जवाबी कार्रवाई करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब ईरान के जवाबी कार्रवाई को झेल पाएगा? क्या इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जिद ने पूरे दुनिया को अस्थिर नहीं कर दिया है? पूरी दुनिया में महंगाई का कारण इजराइल और वहाँ के पीएम नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका का जिद इस युद्ध को और बड़ा करेगा? क्योंकि इस युद्ध में धीरे धीरे एक एक देश शामिल होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पता चला होगा कि यूक्रेन इस युद्ध में शामिल हो गया था और जो रूस से हथियार लेकर के कार्गो शिप ईरान आ रहे थे उस पर हमला कर दिया था। ईरान वहां पर भी नाराज था और बोला था कि जवाबी कार्रवाई होगी। मतलब इस युद्ध में देशों की संख्या देखिए, कौन कौन देश इन्वॉल्व हो गए। अमेरिका पहले से इन्वॉल्व है। अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये 3 देश आप हमेशा देखते थे। इजराइल कभी कभी फिलिस्तीन पर, लेबनान पर, इराक पर हमला करता ही था। इस युद्ध में यूक्रेन भी शामिल हो गया। रूस ईरान को सपोर्ट करता है तो ये भी 2 देश हो गए। अगर यूक्रेन शामिल हो गया तो यूक्रेन को नेटो कंट्री का सपोर्ट है। इधर मिडिल ईस्ट से सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ मिल करके इराक पर हमला कर दिया, ईरान के जो सपोर्टेड ग्रुप हैं उनके ऊपर। मतलब धीरे धीरे देखा जाए तो इस युद्ध का जड़ लंबा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और जब कई देश इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी ही पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। कच्चे तेलों के भाव तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं। 5 महीनों से अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध हो रहा है और 4 साल से लगभग यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है। मतलब स्थिति अच्छी होने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। आप इस पूरे खबर को किस नज़रिए से देखते हैं और आपके नज़र में इस युद्ध के लिए जिम्मेवार कौन है? किसको ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। और अपने विचार अगर आपके कुछ होंगे, अच्छे बुरे जो भी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उन सब चीज़ को देखूंगा और समझूंगा। धन्यवाद।